नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर मार्च महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो करंट अफेयर हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा के कितने भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़रूर पूछ जाते हैं। तो हम मार्च के महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन सभी को इस वीडियो में करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने फरवरी और जनवरी मार्च महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको किया था। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय पर्वतारोही ने अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर इतिहास बनाया है? तो ये इतिहास किनके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, रोहतास खिलेरी के द्वारा। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, इस पर 24 घंटे बिताकर इन्होंने ये इतिहास बनाया है। और रोहतास खिलेरी जो है ये माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं। और हिसार जिले के गांव मलापुर के ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हरियाणा के किन दो विधायकों को वर्ष 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन 20 में डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी। तो इनको 2020-21 का जो सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड है इससे सम्मानित किया जा चुका है। और सदन में जो पुरस्कार स्वरूप सर्वश्रेष्ठ जो विधायक होते हैं उन्हें प्रमाण पत्र सहित 1 लाख रुपए की राशि चेक के रूप में दी जाती है। और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में हरियाणा के जो विधानसभा अध्यक्ष है ये कौन है? तो ज्ञानचंद गुप्ता जो है हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में पहला पुरस्कार मिला है? तो ये जो प्रथम पुरस्कार है यहाँ पर ये दिया गया है करनाल को। हरियाणा करनाल की ये सहकारी चीनी मिल है, तो इसे 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड में गन्ना विकास में ये पहला पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा जो कैथल की जो सहकारी चीनी मिल है इसको भी दूसरा पुरस्कार मिल चुका है। और इस समय हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री है ये डॉक्टर बनवारी लाल है। नेक्स्ट आएगा कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा बना है? तो ये बना है हरियाणा। हरियाणा में अब जो शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। और संपत्ति कर लगाने वाली धारा में ही संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि के लिए ही उपयोग किए जाने वाली भूमि को कर के दायरे के बाहर करके ऐसे प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के लगभग कितने आंगनवाड़ी केंद्र अब प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे? तो ये कितने हैं? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर 4000। तो 4000 जो ये आंगनवाड़ी केंद्र है इन्हें अब प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जिस तरह प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें पहले जो प्ले स्कूल होते हैं जिसमें बच्चों को अगली कक्षा के लिए तैयार किया जाता है, तो इसी तरीके से अब आंगनवाड़ी केंद्र पर प्ले स्कूल ये बनाए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी इन्होंने हरी झंडी दी है। नेक्स्ट है किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जो गोल्ड मेडल है ये इनमें से किन के द्वारा जीता गया है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर करमज्योति दलाल के द्वारा। हरियाणा की बेटी है करमज्योति दलाल, तो इन्होंने बेंगलोर में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है कि किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय
पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में क्लब और डिस्क थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते गए हैं एकता भयान के द्वारा। और 24 से लेकर 27 मार्च 2021 तक प्रतियोगिता हुई थी बेंगलुरु में। तो इसमें जो है यहाँ डिस्क थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। और ये जो एकता भयान है, इन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 और राष्ट्रीय स्तर पर 8 मेडल जीते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के द्वारा कब से कब तक पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया गया है? तो यह चलाया गया है यहाँ पर 16 से लेकर 31 मार्च तक। तो जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उन्हें दूध पिलाने वाली माता, किशोरी और युवतियों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसके द्वारा 16 से 31 मार्च 2021 तक ये पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है 67वां फिल्म अवार्ड में। तो ये थी यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें कि छोर या छोरों से कम नहीं। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली फिल्म फेस्टिवल निदेशालय के द्वारा दिए जाते हैं इन्हें। ये जो पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है? तो यह है 1411 करोड़। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा के किस जिले के सालाहेड़ी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सालाहेड़ी किया गया है? तो यह है यहाँ पर नूह का ऑप्शन डी। ये जो बदले हुए जो नाम होते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान में ये कंवरपाल जी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा ने इसमें कितने पदक जीते थे? तो ये जीते थे 47। 33 जो है इसमें स्वर्ण पदक थे और जो 14 हैं ये रजत पदक थे। तो इस तरीके से टोटल जो यहाँ पर 47 ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर HSC के नए चेयरमैन इनमें से कौन बने हैं? तो HSC के जो चेयरमैन हैं ये बदल गए थे, तो अब इसमें से नए कौन हैं? तो ये हैं यहाँ पर भोपाल सिंह खदरी। और खदरी गांव के जो ये एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट HSC में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो नए सदस्यों की कितनी नियुक्ति हुई है? तो ये है 5। यहाँ पर 5 सदस्य कौन कौन से हैं? तो कमलजीत सिंह सैनी और सत्यवान सेरा, विकास दहिया, सचिन जैन और विजय कुमार। तो इस तरीके से 5 नए सदस्य इसमें आए हैं। नेक्स्ट है कौन हरियाणवी खिलाड़ी मार्च 2021 में दुनिया की नंबर 1 2020 बल्लेबाज बन गई है? तो नंबर 1 2020 बल्लेबाज तो ये बनी है शेफाली वर्मा, और इन्हें लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है। और मार्च 2021 में दुनिया की नंबर 1 2020 खिलाड़ी ये बन गई है। और 17 साल की शेफाली की जो रेटिंग पॉइंट्स है ये 750 है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में शिमला ट्रैक पर दोबारा रेल मोटर कार शुरू की गई है? तो ये की गई है कालका में। और 14 जो लोग जो है इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को, और शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में।
शहीदी दिवस। नेक्स्ट है हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो ये जो बजट है ये किया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी 1,55,000 करोड़ का। अगला क्वेश्चन रहेगा कौन हरियाणवी पहलवान मार्च 2021 में 53 किलोग्राम में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। तो ये नंबर 1 खिलाड़ी इनमें से कौन बनी है। तो ये बनी है विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन रहेगा किस हरियाणवी पुरुष पहलवान ने माटिया पेलिकॉन रेसलिंग जो कुश्ती थी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो गोल्ड मेडल है ये जीता गया है बजरंग पुनिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई गई है। तो ये जो मोबाइल डिपो जो योजना है ये चलाई गई है फरीदाबाद में। हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो जो गरीब जो परिवार होते हैं बीपीएल वाले उनको राशन लेने के लिए जो अब डिपो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण करने वाला उद्योग सरकारी संस्थान कॉलेज को कितने लाख तक का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। तो ये दिया जाता है यहाँ पर 2 लाख रुपये। प्रथम जो पुरस्कार है इसमें राशि 2 लाख है और सर्टिफिकेट व शील्ड दिया जाता है। जो दूसरा पुरस्कार है इसमें राशि है 1 लाख रुपये, सर्टिफिकेट शील्ड इसमें भी है। और जो तीसरा पुरस्कार है इसमें राशि है 50,000 रुपये, सर्टिफिकेट और शील्ड इसमें भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला दिवस 2021 के अवसर पर कितनी महिला विधायकों ने विधानसभा की कमान संभाली है। तो ये यहाँ पर कितने हैं। तो ये हैं 5, ऑप्शन बी। कौन कौन से हैं। किरण चौधरी, गीता भुक्कल, निर्मल रानी, नैना चौटाला और सीमा त्रिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो अनाथ बच्चों के लिए तो ये जो योजना है ये है हरिहर योजना। और 18 वर्ष की आयु तक के जो अनाथ बच्चे हैं इसमें शामिल किए गए हैं और उनके आगे की शिक्षा के लिए जो वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस ताई से बेटियों को बचाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। तो इस ताई का नाम क्या है। तो इसके ये जो ताई है इसका नाम है धापो ताई। नेक्स्ट है हरियाणा में महिलाओं के लिए कौन सा इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। तो ये नंबर है ऑप्शन ए इसमें 54 78 91 31 81। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली कितनी महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर 38 को। इसमें जो 29 जो महिलाओं को अवार्ड और 9 महिलाओं को प्रशंसा पत्र जो इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 2021 के अवसर पर किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो महिला दिवस के अवसर पर यह दिया गया है। तो ये है भागवती देवी को और इसमें जो पुरस्कार राशि है ये 52,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है आशा को और इसमें जो पुरस्कार राशि है ये 50,000 रुपये है और रेवाड़ी की ये रहने वाली है। नेक्स्ट है
हरियाणा में राज्य स्तरीय पोषण में किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो राज्य स्तरीय पोषण में प्रथम पुरस्कार ये मिला है नूंह को, ऑप्शन ए। और हरियाणा में जो राज्य स्तरीय पोषण है इसमें नूंह को पहला स्थान, महेंद्रगढ़ को दूसरा स्थान और जो पंचकुला है इसे तीसरा स्थान मिला है। और पुरस्कार जो है इसमें पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए पहले को, 1 लाख दूसरे को और जो तीसरे नंबर का उसे 50,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में लिंग अनुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस जिले में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो लिंग अनुपात के मामले में तो ये दिया गया है सिरसा को, ऑप्शन ए। और इसमें जो पहला स्थान है ये सिरसा का है, दूसरा जो स्थान है इसमें ये भिवानी का है और जो तीसरा स्थान है ये सोनीपत का है। और पुरस्कार स्वरूप इसमें पहले को 5 लाख और जो दूसरा है इसे 3 लाख और जो तीसरे नंबर का इसे 2 लाख इसमें दिए जाते हैं पुरस्कार स्वरूप। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किन्हें इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पर कुमारी सुमेधा धानी और डॉक्टर प्रियंका सोनी को। और पुरस्कार के रूप में इन्हें 75,000 रुपये दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में तैयार गीता संग्रहालय में पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन हुआ है कुरुक्षेत्र में। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा दिव्यांगता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर किस हरियाणवी को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड तो ये सम्मानित हुई है प्रवीणा, ऑप्शन सी। और 2013 में इन्हें APJ अब्दुल कलाम जो अवार्ड है इसे मेडल इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है तीसरी इंडियन जो ग्रां प्री जो थी इसमें जेवलिन थ्रो में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जो गोल्ड मेडल है ये जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। और नीरज चोपड़ा ने तीसरी इंडियन ग्रां प्री जो प्रीमियर जो लीग थी इसमें 88.07 मीटर जेवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल इसमें जीता है। और इन्होंने 2018 में जो एशियन गेम्स थे इसमें भी 88.06 का जो रिकॉर्ड बनाया था, तो वो वाला रिकॉर्ड जा तोड़कर इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग के सस्टेनेबिलिटी के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो ये है करनाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष इनमें से किन्हें बनाया गया है? तो ये अध्यक्ष बने हैं सुशील कुमार, ऑप्शन बी। और पेशे से जाइए पहलवान हैं और 2016 में जाइए स्कूल फेडरेशन गेम्स के अध्यक्ष बने थे। 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट आएगा कौन सा राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण में लक्ष्य पाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये जो पहला राज्य बना है ये बना है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के DGP मनोज यादव का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के किस राज्य की टीम को पराजित करके सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीता है? तो ये जीता गया है झारखंड के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए किस नाम से एक YouTube चैनल चलाया है?
तो ये चलाया गया है ऑप्शन बी यहाँ पर, हरियाणा संस्कृत अकादमी के नाम से। और अब जो हरियाणा सरकार है जो संस्कृत को +2 तक अनिवार्य करने जा रही है। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक इनमें से कौन है? तो यह डॉक्टर दिनेश शास्त्री। नेक्स्ट है हरियाणा का पहली साइकिलिंग वेलोड्रम किस जिले में बनाई जाएगा? तो पहली साइकिलिंग वेलोड्रम तो ये बनाई जाएगी कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट आएगा किस हरियाणवी ने मुंबई में आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता है? कविता शर्मा, प्रतिभा आरुषि राघव या दीप्ति रानी? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर, प्रतिभा। 2020-21 का खिताब जो इन्होंने जीता है। 16 वर्षीय ये युवती है और मुंबई की रहने वाली है। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर, 56-18 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पर 30वीं हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो 30वीं हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप तो यह है पंचकुला में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएगा किस हरियाणवी पहलवान ने यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट का खिताब तो ये जीता गया है ऑप्शन डी यहाँ पर, विनेश फोगाट के द्वारा। और 2018 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियाड जो गोल्ड मेडल है ये भी जीता था। और विनेश फोगाट जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। और इन्हें जो है पिछले साल राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा में डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर अब कितना किया गया है? तो ये जो सहायता राशि है इसे किया गया है 80,000 रुपये। पहले इसमें जो राशि है ये 50,000 रुपये थी, तो इसे बढ़ाकर अब 80,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी जाने वाली कानूनी सहायता बढ़ाकर अब कितनी हो गई है? तो ये राशि हो गई है 21,000 रुपये। पहले इसमें राशि जो है 11,000 रुपये थी, तो बढ़ाकर अब इसे 21,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के किस जिले में भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो भारत का पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय तो ये है फरीदाबाद में। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आएगा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जो मुंदड़ी गांव में जो है, तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति इनमें से कौन है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर SK मित्तल। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने कितने चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 500, ऑप्शन डी। शुरू में 500 इसका लक्ष्य रखा गया है। और प्रत्येक 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है एक ई चार्जिंग स्टेशन बनाने का ये लक्ष्य है। नेक्स्ट आएगा हरियाणा की पहली फिश प्रोसेसिंग लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर, हिसार में। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में कितनी फीसदी जंगल जाब होने का लक्ष्य रखा गया है कि इतने फीसदी जंगल होना चाहिए? तो ये जो लक्ष्य है रखा गया है 7%। नेक्स्ट है विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने के लिए ई विधान अनुप्रयोग के तहत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना है? तो ये है 16वें नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला हेल्पलाइन नंबर अब जो नया जारी किया गया है इसमें ये क्या रहेगा? तो यह है ऑप्शन सी इसमें 181 महिला हेल्पलाइन नंबर। और एक जो 112 नंबर भी सभी के लिए जारी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा सामाजिक स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2019 के लिए इनमें से किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर डॉक्टर शिवा को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2018 के लिए किन्हें चुना गया है? तो 2019 के लिए तो डॉक्टर शिवा को चुना गया है। अब जो 2018 के लिए इनमें से चुना गया है डॉक्टर राजेश भारती को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2017 के लिए इनमें से किन्हें चुना गया है? तो ये है डॉक्टर ज्योति को। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है? तो श्रेष्ठ महिला रचनाकार 2019 के लिए तो यह कमलेश मलिक और डॉक्टर जानी देवी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2018 इनमें से किसे दिया गया है? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर धीरा खंडेलवाल को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल और डॉक्टर शमीम शर्मा को। पुरस्कार जो राशि है इसमें 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान 2019 के लिए इनमें से किन्हें चुना गया है? तो यह है डॉक्टर अशोक बत्रा को। और इसमें भी जो पुरस्कार राशि है ये 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान 2018 के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है महेंद्र शर्मा को। और इसमें भी पुरस्कार राशि रहेगी 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है? तो 2017 के लिए चुना गया है मनजीत सिंह को और 2018 के लिए महेंद्र शर्मा को। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान 2018 के लिए किन्हें चुना गया है? तो गौरव सम्मान 2018 के लिए तो यह है विनोद बब्बर को। और इसमें भी जो पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी को। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो ग्रामीण क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज तो ये है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और हिसार में ये स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर अम्बाला। और ये जो अम्बाला है इसे वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उसके लिए भी जाना जाता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक जो उपकरण जो है कलपुर्जे में जो यहाँ पर बनाए जाते हैं। और यहाँ से जो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किया जा रहा है? तो यह है ऑप्शन डी यहाँ पर झज्जर में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम इससे अगला जो मंथ होगा
अप्रैल मंथ उसको करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।